अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ड्रामा से रद्द की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे सलार के वालिद को जब इस बात का इल्म हुआ कि जैन की शादी पहले ईमान से होने वाली थी और मेहंदी के वक्त टूट गई, तो वो सिर्फ ईमान का सुकून बर्बाद करने के लिए इस शादी से राज़ी हो जाते हैं। मेहंदी के फंक्शन पर जैन भी ईमान को देख लेता है, वो भी सलार की बीवी के रूप में। तो घर जाकर वो सोचकर बहुत गुस्सा करता है कि ये सब क्या हो गया, कॉफ़ी का मग भी फेंक देता है। इस सब की वजह से जैन की फुप्पो और वालिद काफ़ी परेशान है कि ईमान फिर से जैन के सामने आ गई, वो भी इसकी कज़न राहा की देवरानी या जिठानी बनकर। शादी के अगले दिन राहा के घर वाले आते हैं नाश्ता लेकर, जैन के वालिद और फूफो भी साथ आते हैं। वहीं सलार में कहता है कि माँ को एक दुल्हन ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको तो घर बैठे 2 बहुएं मिल गई। यहाँ पर माँ का मूड भी अच्छा होगा क्योंकि इस अब की बार बात और खुशी उसके बेटे की है। फिर यहाँ से सब जाते हैं तो राहा और इसकी सास सबको सी ऑफ भी करती हैं। कुछ देर बाद राहा ईमान के कमरे में आती है, से ताना भी देती है कि मेरे हंसते बसते भाई की ज़िंदगी सब कुछ छीन लिया आपने और आप यहाँ कैसे खुशी से रह सकती हैं। आपको पता भी है कि आपकी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा इन्हें। वैसे देखा जाए तो इस सब में जैन का ही कसूर है। ईमान की बात पर यकीन करने के बजाय इसकी बात सुनने बगैर अपनी वालदा की बातों पर यकीन कर लिया और अब इसकी खुशियों का दुश्मन बन गया है और इसको खुश देखकर जलन होती है। दूसरी तरफ सवेरा जो अपने बच्चों की खातिर मजबूर हो गई है, जमील ने टिकट बेचकर इसे वहाँ बुला लिया और कहा कि किसी को कुछ मत बताना, इसलिए सवेरा अब बताए बगैर चली गई। वहाँ पहुँचकर बच्चों से मिलती है तो जमील इसे फिर से धमकाता है कि अब सिर्फ मैं सोचूंगा और तुम अमल करोगी। सवेरा ने भी प्लान बनाया होगा कि वो रात के टाइम जाएगी, तो जब रात हो जाती है तो अपने वालिद को फ़ोन कर देती है और वो उधर से सलार के साथ आएंगे और इधर सवेरा भी अपनी सोई हुई बेटी को उठाएगी और भाग कर रिक्शे में अपनी बेटियों को लेकर बैठ जाएगी। जमील भी भागा आता है, तब तक रिक्शा वहाँ से चल पड़ता है। सवेरा बस स्टेशन पर पहुँच बस पर भी सवार हो जाती है। जमील इसका पीछा ही करता रहा होगा। सवेरा अपने वालिद को कॉल करके बताती है कि बाबा अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ, मुझे तो डर है कि अगर बस स्टॉप पर रुकी तो वहाँ पर जमील आ गया तो क्या होगा। तो सलार इसे कहता है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में आप बस से नहीं उतरेंगी और बस रुकती है तो जमील इसमें सवार होगा तो शायद इसे सवेरा ना मिले, वो किसी और बस में सवार हुआ हो। लेकिन अगर इसे सवेरा मिल भी गई तो अब की बार वो इसे लेकर नहीं जा पाएगा क्योंकि सलार भी इसका पीछा कर रहा है। आखिरकार सवेरा तो वापस आ ही जाएगी, बच्चे भी मिल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब फिर से ईमान की ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी क्योंकि ये जैन ईमान को इतनी जल्दी माफ़ करने वाला और छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ घर में जैन की कज़न है ना ईमान का सुकून बर्बाद करने के लिए, वो ईमान को बार बार ताने देगी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस बार जैन पर अपनी वालदा की हकीकत खुलेगी कि इन्होंने जैन से झूठ बोला था, सब कुछ इन्होंने खुद जमील के साथ मिलकर किया था? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।